Hello students, welcome to VPRC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका सिंथेसिस टॉपिक में सिंपल सेंटेंसेस के सारे रूल्स डन हो गए हैं, पढ़ाए जा चुके हैं। अब हम सिंपल सेंटेंस के अगले का क्रम चलेंगे, जो कि आता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर हम बात करें बच्चों, तो हमने आपको पहले भी कुछ चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन किया है। जैसा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अगर बात करें, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जानने से पहले हमें कंजक्शन नामक एक टाइप को जानना होगा। कंजक्शन क्या है? अगर हम कंजक्शन की बात करें, तो कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस और इडियम्स और फ्रेजेस। कंजक्शन वह शब्द होता है जो दो शब्दों, दो वाक्यों या मुहावरे या लोकोक्तियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, वो हमारा कंजक्शन होता है। अगर बच्चों की बात करेंगे हम, तो कंजक्शन की बात करते हैं यहाँ पर पहले। कंजक्शन की डेफिनेशन हमने आपको बताया अभी परिभाषा। कंजक्शन वह शब्द होता है जो दो वाक्यों को, दो शब्दों को या पंक्तियां को आपस में जोड़ता है, उसे हम लोग कंजक्शन कहते हैं। अगर कंजक्शन की बात करें बच्चों, तो कंजक्शन होते हैं दो प्रकार के। देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट जिसे बोलते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अगर दूसरे की बात करें तो आता कोऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन और कोऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन की बात करें तो आश्रित वाक्य, अगर कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो संयुक्त आता है। तो यहां पे आपको ये बताना चाहते हैं कि कंजक्शन का जो दो पार्ट्स है, दो भाग है, तो जो आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग जो होता है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत आता है। यानी सबऑर्डिनेट कंजक्शन का जो प्रयोग है वो हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करेंगे। किस में करना है भाई? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करना है। किसका? सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग। अगर हम बात करें दूसरा नंबर जो टाइप्स है कंजक्शन का, वो आपका कोऑर्डिनेट है। जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं वो करते हैं कंपाउंड सेंटेंस में। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कंजक्शन का जो सबऑर्डिनेट पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत रूल्स में आएगा, और कोऑर्डिनेट जो कंजक्शन है वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। तो चलते हैं, अब तो ये भूमिका बन गई है। तो कंजक्शन के प्रकार दो, कौन से? सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? कंपाउंड सेंटेंस में। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से बिल्कुल आपका कार्यक्रम शुरुआत होता है पढ़ाई का। अब बात करेंगे यहाँ पे क्लॉज की। पहली बात, अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्लॉज की। क्लॉज की बात करने से पहले एक चीज का बात करना यहाँ पर बहुत जरूरी है कि पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात हो जाए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अगर आप बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, यानी इसमें का मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज, इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक या
एक से अधिक तथा एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। तो चलते हैं भाई अगले टॉपिक की ओर। तो ये तो रहा, अब बात करेंगे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज की। सबऑर्डिनेट क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं। अगर तीन प्रकार की बात करें तो सबसे पहला आता है नाउन क्लॉज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज और बच्चों तीसरे की बात करें तो आता है एडवर्ब क्लॉज। तो भूमिका हमने आपको बताया। बात करेंगे सबसे पहले, एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं आपको। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बात की हमने। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज जिसे हम बोलते हैं एक मुख्य उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है आश्रित उपवाक्य होते हैं, ये बात। इसके बाद बात करेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। ये तीन प्रकार कौन से हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ये तीन प्रकार से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका डिवाइड होगा। तीन भागों में यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बटा हुआ होगा। इसके बाद ये भूमिका बनती है। शुरुआत में आपने जाना कि कंजक्शन के पार्ट्स, कंजक्शन क्या है, कंजक्शन के पार्ट बताए हमने, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का प्रयोग हमने बताया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करेंगे, कोऑर्डिनेट का प्रयोग बताया कंपाउंड सेंटेंस में करेंगे। अब ये भूमिका चलती है। तो अब बात आती है क्लॉज की। अगर हम बच्चों क्लॉज की बात करें, क्लॉज के बात करते हैं तो क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के, वो भी नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो चलते हैं अब नाउन क्लॉज की ओर। तो सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी बच्चों आपका नाउन क्लॉज। अब जानेंगे नाउन क्लॉज। नाउन माने संज्ञा, क्लॉज मतलब उपवाक्य, यानी संज्ञा उपवाक्य। एक चीज आपको बता दें, ध्यान सुनिए मेरी बात को, कि इनडायरेक्ट स्पीच के, किसके, इनडायरेक्ट स्पीच के जो भी वाक्य हल होते हैं, यानी डायरेक्ट स्पीच जब इनडायरेक्ट बनाते हैं, जो भी उसका सोल्यूशन होता है वो सारा का सारा सोल्यूशन हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का होता है। इसका ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलते हैं नाउन क्लॉज के बारे में। अगर नाउन क्लॉज के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर प्रयोग आएगा यूज ऑफ दैट। तो बच्चों यूज ऑफ दैट करेंगे तो इसका प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, रूल है इसका प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, इसका प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी रूल नंबर 1 की बात करेंगे तो दैट का प्रयोग पढ़ेंगे, तो दैट का प्रयोग आएगा, इसका प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जब कोई वाक्य को सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले उसका अर्थ निकालेंगे, फिर वाक्य का क्रम सही रखेंगे। यानी वाक्य को अर्थ निकालें, उसके बाद वाक्य का क्रम सही रूप में लिखना होगा। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन भाई। पहला क्वेश्चन है शी विल गेट गुड मार्क्स, मतलब वह अच्छे अंक पाएगी। इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। क्वेश्चन है वह अच्छे अंक पाएगी, यह निश्चित है।
तो आप क्रम रखोगे वाक्य का तो ये बोलोगे ना कि यह निश्चित है, दैट मतलब होता है कि, यह निश्चित है तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज सर्टेन। वाक्य जोड़ने के लिए क्या होगा कंजक्शन दैट, इट इज सर्टेन दैट, इतना अर्थ हुआ कि यह निश्चित है कि। अब ये वाला वाक्य अंत में लिखेंगे तो क्रम वाक्य का सही हो जाएगा। क्या लिखा है, सी विल गेट गुड मार्क्स, तो इट इज सर्टेन दैट शी विल गेट गुड मार्क्स, यह निश्चित है कि वह अच्छे अंक पाएगी। तो ये रहा पहला क्वेश्चन बच्चों। इसी तरीके से वाक्य जब भी हल करेंगे पहला उसका अर्थ निकालेंगे, फिर वाक्य का क्रम सही रूप में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यू आर ए लायर, तुम एक झूठा हो, यानी तुम एक झूठे व्यक्ति हो। दिस इज नोन टू ऑल, यह सभी लोग जानते हैं। इट इज नोन टू ऑल या दिस इज नोन टू ऑल, दिस कर लें और अच्छा लगेगा। यू आर ए लायर, तुम एक झूठे हो। दिस इज नोन टू ऑल, यह सभी लोग जानते हैं। तो क्या बोलोगे, यह सभी लोग जानते हैं कि, तो वाक्य क्रम रखें, दिस इज नोन टू ऑल, यह सभी लोगों से जाना जाता है कि माने दैट, वाक्य को जोड़ने के लिए कंडीशन क्या लगाया, दैट, तो दिस इज नोन टू ऑल, ये सभी लोग को जानते हैं। दैट मतलब कि क्या हो, तुम एक झूठा हो, यानी तुम एक झूठे हो। यू आर अ लायर, यू आर ए लायर। तो बच्चों ये क्वेश्चन एक और यहाँ पे डन हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बात करें तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य ईस्ट में निकलता है। दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट, यह एक सत्य है। सूर्य ईस्ट में निकलता है, यह एक सत्य है। तो क्या बोलेंगे इसको, यह सत्य है कि सूर्य ईस्ट में निकलता है। तो क्या होगा, पहले अंतिम वाला वाक्य शुरू में लिखें, दिस इज अ फैक्ट। वाक्य जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का इस्तेमाल करेंगे। तो दिस इज अ फैक्ट दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो अर्थ निकला, यह एक सत्य है कि सूर्य ईस्ट में निकलता है। चलते हैं बच्चों और क्वेश्चन की ओर, जो कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। जिसे कहा जाए शी इज डेड, वह मर गई है। शी इज डेड, वह मर गई है। दिस इज ट्रू, यह सत्य है। शी इज डेड, वह मर गई है। दिस इज ट्रू, यह सत्य है। तो क्या बोलोगे, यह सत्य है कि, तो दिस इज ट्रू दैट, दिस इज ट्रू दैट। वाक्य जोड़ने के लिए कंडीशन क्या लगाया हमने, दैट, दिस इज ट्रू दैट। अब फर्स्ट वर्ड कहाँ लिखेंगे, अंत में। तो क्या निकलेगा, शी इज डेड। पूरे का अर्थ निकाल लीजिए। तो अर्थ ये निकल रहा है बच्चों कि यह सत्य है कि वह मर गई है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें, he will pass in the first division, he will pass in the first division, he will pass in the first division. This news is wrong, वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होगा, यह समाचार गलत है। तो क्या बोलोगे भाई, यह समाचार गलत है कि वह प्रथम श्रेणी में पास होगा। चलते हैं, क्या करेंगे पहले, दिस न्यूज इज रॉन्ग, यानी इस अंतिम वाले वाक्य को लिखा शुरू में। तो दिस न्यूज इज रॉन्ग निकला, दिस न्यूज इज रॉन्ग, यह समाचार गलत है। वाक्य जोड़ने के लिए कंडीशन क्या लगाया, दैट। फर्स्ट वर्ड कहाँ गया, अंत में, he will pass in the first division। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग मन लगा करके पूरी तरीके से स्टडी करें।
कोई भी क्वेश्चन होगा आसानी से हल होगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, करना यह है कि आप वीडियो को गंभीरता से सुने, ध्यान से समझें, हर रूल को अच्छे से टच करें, तो फिर आपको समझ में जल्दी आएगा। तो बच्चों आज का टॉपिक यहीं पर ओवर करते हैं। इसके बाद एक और रूल से देख लीजिए यहाँ पे, बच्चों अगले रूल की बात करें कि यदि वाक्य में 10 100 इट दिस, यदि वाक्य में 10 100 इट या दिस लिखा हो तो इन वाक्यों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय हटा देते हैं तथा वाक्य जोड़ने के लिए इन्हें क्या करते हैं, हटा देते हैं। कब हटाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय। यदि वाक्य में लिखा होगा, वाक्य जोड़ने के लिए कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट, यानी वाक्य जोड़ने के लिए कंजक्शन, वाक्य जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का इस्तेमाल करेंगे। यदि वाक्य में 10 100 इट दिस का प्रयोग होगा तो इन्हें हटा देंगे तथा वाक्य जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। इसका ये रूल है, रूल नंबर जो कि हमारा 2 होगा इसी से रिलेटेड। तो बच्चों चलते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन दिया जाए, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट यानी भगवान हर जगह है, यह सर्वव्यापी है। एवरी रिलीजन टीचर्स अस, प्रत्येक धर्म हमें यही सिखाता है। एवरी रिलीजन टीचर्स अस, प्रत्येक धर्म हमें यही सिखाता है। तो पहले वाक्य का क्रम सही रखो, क्या करेंगे, पहले प्रत्येक धर्म हमें यही सिखाता है कि मतलब दैट, वाक्य जोड़ने के लिए दैट। तो पहले बच्चों क्या आएगा, एवरी रिलीजन टीचर्स, प्रत्येक धर्म यही सिखाता है क्या, वाक्य जोड़ने के लिए कनेक्शन दैट लगाया, गॉड इज ओमनीप्रेजेंट कि भगवान हर जगह है। तो बच्चों ये आपका पहला क्वेश्चन रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की बात करें बच्चों, वी मस्ट लव द पुअर, हमें गरीब लोगों से अवश्य प्रेम करना चाहिए। वी मस्ट लव द पुअर, वी मस्ट लव द पुअर, हमें गरीब लोगों से अवश्य प्रेम करना चाहिए। गांधी जी टॉट अस सो, गांधी जी टॉट अस सो, यहाँ पर अस सो दोनों साथ में आया। हमें गरीब लोगों से अवश्य प्रेम करना चाहिए, गांधी जी ने हमें ये सिखाया। तो क्या करेंगे भैया, गांधी जी ने हमें यही सिखाया, तो गांधी जी टॉट अस सो हटा देंगे, यहाँ पे दो साथ लिखे रहेंगे, अस और सो साथ में लिखा रहेगा, तो दो में से किसी एक को हटाना होगा, वो होगा आपका सो। तो गांधी जी टॉट अस, गांधी जी टॉट अस, वाक्य जोड़ने के लिए कंडीशन यहाँ पे क्या करेंगे, दैट, गांधी जी ने हमें सिखाया कि क्या सिखाया, वी मस्ट लव द पुअर। लिखेंगे बच्चों, वी मस्ट लव द पुअर। आपका ये क्वेश्चन हल हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कहा जाए, आई शैल बी बैक ऑन संडे, आई शैल बी बैक ऑन संडे यानी मैं रविवार को वापस आ जाऊंगा। इसके बाद आई होप इट, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो क्या करोगे, मैं आशा करता हूँ, तो पहले आई होप इट को हटा देंगे। ये जो वाक्य रहते हैं हटा देते हैं, हमने पहले भी बताया है, ठीक है। इन वाक्यों को नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। तो आई होप, वाक्य जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट, मैं आशा करता हूँ कि, आई शैल बी बैक ऑन संडे। तो ये बच्चों ये क्वेश्चन आपका हल हुआ यहाँ पर। फिर मिलेंगे एक नए वीडियोज में नए टॉपिक के साथ, इसी के साथ। तब तक के लिए सी यू लेटर।